I believe we're getting a reaction coming in from Brij Bhushan. Let's listen in. मेरे भाइयों, हम सब लोग उस परंपरा से आते हैं, उस अयोध्या को अपना आदर्श मानते हैं, उस राम को अपना आदर्श मानते हैं, जिस राम ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, पलट करके नहीं देखा। हम उस परंपरा से आते हैं। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। और मैंने उसी दिन कहा, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मुझे फांसी चाहते हैं। सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। ये इमोशनल ड्रामा मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आभा में एक लाइन पढ़ा था, एक लाइन, पूरी आभा नहीं जानता हूं लेकिन एक लाइन कभी कभी याद करता हूं। यक्कई उदल के जियारा पर चमके 3 लाख तलवार। यक्कई उदल के जियारा पर चमके 3 लाख तलवार। वाह! लेकिन जब एक बार घूमता हूं तो सारी तलवार नाम में बंद हो जाती है। और मेरा मानना है भाइयों, जब भगवान राम को वनवास हुआ, भरत बहुत विकल हुए, बहुत अधीर हुए कि मेरे कारण भैया को वनवास हो गया। तो गुरु वशिष्ठ समझाते हैं, सुनो भरत भाभी प्रबल, सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हाँ निलाव जीवन मरण, जस अप जस विधिहार। मेरा मानना है मेरे भाइयों, ये आरोप मेरे ऊपर बनता नहीं है, मेरे ऊपर शोभा नहीं देता है, लेकिन ये आरोप मेरे ऊपर इसलिए लगा है कि भगवान मुझको माध्यम बना करके कोई बड़ा काम देना चाहते हैं। ये आरोप मेरे ये आरोप मेरे ऊपर इसलिए लगा, और इसीलिए मैंने निश्चित किया है, आज ये आरोप से न गांव सुरक्षित है, न शहर सुरक्षित है, न विद्यार्थी सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है, न संत सुरक्षित है, न अधिकारी सुरक्षित है आज इस आरोप से। और ये आरोप एक ऐसा आरोप है कि किसी के ऊपर भी लगा दो, किसी के ऊपर भी लगा दो तो अपने ही लोग कहने लगते हैं, अरे भैया बिना धुआं के, बिना आग के धुआं नहीं उठा, कुछ ना कुछ तो होगा। अरे भैया ये कलयुग है, कलयुग। कबीर दास की उल्टी बानी, ये कलयुग है। कबीर दास की उल्टी बानी और बरसाई कंबल भी जय पानी, ये कलयुग
कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं परख करके लड़ गया। कब हुआ, कहां हुआ और किसके साथ हुआ। और मेरा तो ये मानना है कि जब अयोध्या में महाराजा दशरथ भगवान राम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, ध्यान से सुनिएगा, भगवान राम को महाराजा दशरथ अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और राम के उत्तराधिकारी बनने पर या बनेंगे सबसे ज्यादा प्रसन्न अगर कोई था तो कैकेयी थी, क्योंकि कैकेयी सबसे ज्यादा प्यार राम को करती थी, राम को करती थी। रामचरितमानस में भी ये प्रसंग आया है और वाल्मीकि में भी ये प्रसंग आया है। लेकिन उसी समय मंथरा व्याप्त हो जाती है। मंथरा जाकर के कैकेयी के मन को खराब करती है और कैकेयी को याद दिलाती है कि तुम्हारे पास राजा दशरथ का दिया हुआ वरदान है। उन्होंने तुमको 2 वचन दे रखे हैं, 2 वरदान दे रखे हैं। वो वरदान क्या था मेरे भाइयों? देवासुर संग्राम में, देव और असुरों के बीच में संग्राम चल रहा था। उस संग्राम में महाराजा दशरथ घायल हो गए थे और तब कैकेयी उस युद्ध में मौजूद थी। कैकेयी महाराजा दशरथ का जान बचा करके अयोध्या लाई थी और इसी के एवज में दशरथ जी ने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे कि जब चाहे मांग लेना। और जब मंथरा ने याद दिलाया तो कैकेयी ने मांगा, क्या मांगा? कि राम को वनवास और भरत को राजगद्दी।